बिग बॉस के अगर आज के एपिसोड को देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती है। एक तो भैया एक नई लव स्टोरी क्रिएट होने जा रही है। एक तो भाई ईशा और अविनाश की, दूसरी तरफ रजत चाहत या फिर करणवीर चाहत, ऐसा कुछ देख सकते हो। मतलब दो स्टोरी आपको लव स्टोरी देखने को मिल सकती है आगे चलकर। लेकिन एक तो कंफर्म होती हुई दिखाई दे रही है, वो है ईशा। जिस तरह से अपना टेम्परेचर वो दिखाती हुई नजर आ रही है कि ये देखो हाथों का, ये देखो पैरों का, और जब चॉकलेट दी तो हग करती हुई नजर आ रही है। ईशा है वो पूरी तरह से घायल हो चुकी है। अविनाश की अगर बात करें तो अविनाश अभी उस चीज में नहीं हुआ है। जैसे ईशा बोल रही थी कि यार मैंने तुम्हें जब कोई चीज देनी होती है मैं कुछ नहीं सोचती, भैया फटाफट लेके आती हूं, ले चिकन। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि इसका इंजाम क्या होगा, घर वाले क्या बोलेंगे। लेकिन जब मैंने तुमसे मांगा तुम बोल रहे भाई नहीं मिलेगा, ये क्या है। यहां पर ईशा के आंसू टपकने लग जाते हैं। तो मतलब ईशा पूरी तरह से अविनाश की तरफ मेल्ट हो चुकी है, पिघल चुकी है पूरी तरह। लेकिन अविनाश है वो भैया इस तरफ अभी फिलहाल के लिए वो उतना नहीं हुआ है। वो अभी ये चाहता है कि नहीं, मेरी घर वालों से वैसे भी नहीं बन रही है सभी से, तो ये ग्रुप मेरे साथ रह जाए, है ना। मैं ऐसा कुछ काम ना करूं जिससे कि मेरा जो खास बॉन्डिंग बनी है, दोस्ती बनी है, वो भी चली जाए। हाँ, हो सकता है कि कुछ परसेंट अविनाश के दिल में भी ईशा के लिए होना शुरू हो चुका होगा। लेकिन यहाँ पर एलिस है, उसे ये चीजें समझ आने लग गई है। एलिस स्टार्टिंग में लग रहा था कि भैया ट्रिपल लव एंगल है ना, कि भैया तीनों के साथ कुछ चल सकता है, वैसा कि आपस में तीनों लड़ेंगे कि मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे करता है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन वैसा ना होते हुए एलिस इस चीज को समझ गई है और वो अब दूर जाती हुई भी नजर आ रही है। फिलहाल मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना क्लियर है कि दोस्ती के नाते से ये साथ रह सकते हैं। अगर ज़्यादा चीज़ें बढ़ी तो ये दोनों तीनों अलग भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ईशा और अविनाश का क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हर दिन बातें बढ़ती जाएगी। अब ये मेकर्स देख रहे हैं और मेकर्स इनके बीच करवाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है अगले वीकेंड के वार पर सलमान खान ही बोल दे ईशा को कि भैया ये क्या चल रहा है। और जैसे हुड्डी पहने हुए अविनाश दिखाई दे रहा है ईशा की, और बिग बॉस ने वो पॉइंट भी नोट कर दिया कि भैया क्या पहने हो, क्योंकि उनको पता है ये किसकी हुड्डी है, बस पूछना चाहते थे, उसने बोल दिया कि भाई मैं ईशा की पहन के बैठा हूं। तो यहां से चीजें क्लियर हो रही है। मेकर्स भी इस चीज को अब पॉइंट आउट करेंगे, सलमान खान को बोलेंगे। सलमान खान आकर बोलने वाले हैं कि भैया ये तो तुम तो एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगे हो, मतलब हंसी मजाक में बोलेंगे और भैया ये चीज़ें क्रिएट हो जाएगी पूरे घर में। वैसे भी घर वालों को पता है, जैसे आज चीज़ें हो रही थी कि भैया ये क्या चल रहा है। वो टाइम गोड बोलता है कि भाई क्या बात है, पूरा दिन वहीं पे बैठे रहती है, वहीं पे ही बातें करती रहती है, खाना पीना सब कुछ देती लेती रहती है, क्या चीज़ है, क्या चक्कर है। तो चलो वो तो अपन को भी समझ आ रहा है कि ईशा का कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर एक लव स्टोरी क्रिएट होने वाली है। वहीं पे रजत की बात करें, रजत की भी एक चाहत के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी, चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन आज चाहत ने उसको भैया यहाँ पर वोट किया है कि वो टाइम गोड बनना चाहिए, और बोला अच्छी बात है चाहत की। ये देखो, चाहे आप दोस्ती के मैटर से लो या फिर कैसे भी लो, कि वो एक बार भी नहीं बना है, उसको बनना चाहिए। तो यहाँ पर चाहत ने बहुत अच्छी चीज़ें की है। तो अच्छी बात लगी है कि यार पहली बार उसे मौका मिल रहा है, मिलना चाहिए। पहले वो तो बन ही चुका है अरफीन, है ना। यहाँ पर चाहत ने अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर जिस तरह से अभी होने लगी है विवेन के साथ चीजें, विवेन एक मतलब कि आप कह सकते हो कि राह से भटकता हुआ नजर आ रहा है। विवेन पहले आया तो लग रहा था कि शायद विनर बन सकता है ना, विनर भी बन जाएगा। अभी भी लग रहा है, ऐसा नहीं है, अभी भी उसे तगड़ी वाली वोटिंग हो रही है। लेकिन वो खोता जा रहा है यार, हर दिन वो खोता जा रहा है। करणवीर, अविनाश, ये लोग हावी हो रहे हैं, रजत हावी हो रहा है, ये उससे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो बंदा पीछे छूटता जा रहा है। भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार। विवेन उनके साथ लड़ाई कर मतलब लड़ाई नहीं कर सकता, अपने मुद्दे रख, लेकिन जब लड़ाई का बात आती है लड़ाई की, तब ये बंदा पीछे भागता है, साइड हटने की कोशिश करता है। मुझे खुद विवियन पसंद है सच बताऊं तो, लेकिन यहाँ पर इस वक्त विवियन खो सा गया है। और ये अगर आप बिग बॉस के शो को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें नजर आएगी कि वो खोता हुआ नजर आ रहा है। पूरे एपिसोड में कितनी बार देखा है, कितनी बार अपने पॉइंट रख रहा है, वो आपने देखा होगा। मतलब इतना वो सीरियस नहीं ले रहा है शो को, बस चल रहा है जैसा चल रहा है। फिलहाल गाइज आप क्या बोलेंगे, हम लगातार आपको अपडेट तो देते रहेंगे बिग बॉस 18 की। अब नॉमिनेशन हुआ है घर में, थोड़ी देर के अंदर हम वीडियो लेके आते हैं कि भैया कितने लोग नॉमिनेट हुए, किसने किसको नॉमिनेट किया है, और भैया कितनी संख्या में लिस्ट निकल के सामने आई है। पिछली बार 10 थे, इस बार कितने हैं बताता हूं थोड़ी देर में। आप मुझे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे, वहां पर मैं सबसे पहले आपको लिस्ट बता दूंगा। तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पे भी लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं कुछ देर में।